ये कहानी है जॉन नाम के मछुआरे की, जो हर रोज की तरह अपनी छोटी नाव लेकर समंदर में मछली पकड़ने निकलता है। लेकिन इस दिन कुछ अलग होता है। अचानक चारों तरफ घना कोहरा छा जाता है और दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। जॉन रास्ता भटक जाता है और इधर उधर भटकते भटकते उसे एक सुनसान नाव नजर आती है। जिज्ञासावश वो अपनी नाव उस नाव से बांधता है और अंदर जाकर देखने का फैसला करता है। जैसे ही वो उस नाव के भीतर जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। पूरी नाव खाली थी, न कोई इंसान, न कोई आवाज, बस रहस्यमयी सन्नाटा। जॉन जब उस रहस्यमयी नाव में गया तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगा। खाना ताजा था, कपड़े करीने से रखे थे और हर जगह इंसानी मौजूदगी के संकेत थे। लेकिन वहां कोई था नहीं। वो नाव को चालू करने की कोशिश करता है, पर इंजन काम नहीं करता। इतने विशाल समुद्र में अकेली और खाली नाव देखकर जॉन हैरान रह जाता है। वो दूरबीन से चारों ओर देखने की कोशिश करता है, शायद कोई पास में हो, लेकिन घना कोहरा सब कुछ ढक चुका था। निराश होकर वो कंट्रोल रूम लौटता है और वहां पड़ा रेडियो ऑन करता है, मदद के लिए कोई संकेत भेजने के इरादे से। जॉन ने रेडियो पर संदेश भेजा, ये नाव समंदर में फंसी है, कोई सुन रहा हो तो जवाब दे। संदेश भेजने के बाद उसने सोचा कि अब अपनी छोटी नाव से लौट जाना चाहिए। लेकिन जब वो बाहर आया तो उसकी नाव वहां नहीं थी, जबकि उसने उसे अच्छे से बांधा था। उसकी हैरानी और बढ़ गई जब देखा कि अब चारों ओर फैला कोहरा भी अचानक साफ हो गया था और आसमान एकदम खुला था। अब दोपहर का समय हो चुका था। जॉन को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। वापस लौटने का कोई और रास्ता न देख वो उसी खाली जहाज पर लौट आया और नक्शे के सहारे रास्ता ढूंढने लगा। जॉन अब ये समझने की कोशिश करता है कि वो आखिर है कहाँ और अपने घर कैसे लौट सकता है। परेशानी ये थी कि उस रहस्यमयी नाव का इंजन खराब था। अगर उसे बचना था तो किसी भी हाल में इंजन को ठीक करना ही था। वो पूरे जहाज में टूल बॉक्स तलाशता है और कड़ी मेहनत के बाद इंजन ठीक कर लेता है। उसके लिए ये एक बड़ी राहत थी। अब नाव चालू हो चुकी थी और दिशा भी धीरे धीरे समझ आने लगी थी। लेकिन खतरा टला नहीं था। जॉन कंट्रोल रूम में जाकर फिर से रेडियो से संपर्क करता है, मगर इस बार भी कोई जवाब नहीं आता। सब कुछ अब भी रहस्य में डूबा था। फिर वो लड़का ऊपर आता है और उसे अचानक टॉयलेट जाना पड़ता है। कोई आसपास नहीं था तो वो सोचता है कि समंदर में ही कर लेता हूँ। जैसे ही वो किनारे जाता है, अचानक किसी ने पीछे से उसे धक्का दे दिया। वो सीधा पानी में गिरता है। हालत बेहद खतरनाक थी, लेकिन उसने रील को पकड़कर किसी तरह खुद को डूबने से बचा लिया। हवा और पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि वापस नाव तक आना मुश्किल हो गया। मगर उसने हार नहीं मानी, हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे रील के सहारे खुद को खींचते हुए फिर से नाव पर चढ़ाया।